तारीख में चलते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16 चैप्टर, पहला इतिहास 16 बाब और उसकी 29 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये यूं लिखा है, खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है, हदिया लाओ और उसके हुजूर आओ, पाक आराइश के साथ खुदावन को सिजदा करो, ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो। जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं है। आमीन। जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं है। खुदा को कोई जुम्बिश नहीं है। वो सिर्फ जुम्बिश करता है तो वो अपने लोगों की हमद और सताइश पर, उनकी शुक्रगुजारी पर खुदावन का पाकरू जुम्बिश करता है। हालेलुया। अदरवाइज वो किसी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई जोर नहीं है कि खुदा को वो जुम्बिश करा सके। हालेलुया। जहान कायम है और उसको जुम्बिश नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जहान को भी जुम्बिश नहीं हो सकती जब जहान जो है वो खुदावन की इसी तरीके से बदासराई, स्तुति, आराधना और प्रस्तिश करे तो उसको भी जुम्बिश नहीं हो सकती। जहान को भी, क्योंकि खुदा को तो जुम्बिश होती नहीं, वो सिर्फ खुदा का पाकरू है। खुदावन के लोगों में वो जुम्बिश करता है जब वो उसको पुकारते हैं और उसकी यीशु की तारीफ करते हैं। हालेलुया। खुदावन क्योंकि पाकरू जो है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है, वो यीशु को महिमा देता है, वो यीशु को जलाल देता है। हालेलुया। वो लोगों को भी चाहता है कि उनके मुंह से, उनकी जिंदगियों से, उनके बैठने उठने से खुदावन यीशु मसीह को जलाल मिले। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो उस यहां पर यही है कि हम सब के लिए ऐसा ही लिखा है कि पाक आराइश से उसके खुदावन के घर में आए, उसके पास आए, उसको सिजदा करें। आमीन। फरिश्तों के बारे में भी ऐसा ही लिखा है कि फरिश्ते भी उसको, यहां तो लिखा है ना कि हदिया लाओ और उसके हुजूर आओ। फरिश्तों को हदिया लाने की जरूरत नहीं है। फरिश्ते सिजदा जरूर करते हैं और उसकी हमद और तमजीद जरूर करते हैं। उनको हदिया हमारे लिए लिखा हुआ है। हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, हम हदिये लाते हैं, हम नजराने लाते हैं, हम दाहियकियां अपनी लाते हैं, हम ऑफरिंग्स लेकर आते हैं अपनी। आमीन। फरिश्ते नहीं लेकर आते। और अगर इसी तरीके के एक और उसमें हम पढ़ते हैं 29 ज़बूर 29 में, साम 29, भजन संहिता 29 के पहले 2 आयतें अगर पढ़ें तो लिखा है, ऐ फरिश्तगान। अब यहां पे देखिएगा, ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद व ताजीम करो। फरिश्तों को भी हुक्म है कि वो खुदावंद ही की, जो फरिश्ते लूसीफर के साथ, इब्लीस के साथ गिराए गए या उसने अपने साथ गिरा लिए, ले आया, उनको जमीन पर गिरा दिया गया, वो उसकी ही पूजा प्रस्तिश करते हैं। वो जिंदा खुदा की, यहोवा खुदा की, यीशु मसीह की प्रस्तिश और नहीं करते वो तमजीद। वो अपने उसको बॉस भी कहते हैं, उसको वो कैप्टन कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। जो इब्लीसी फरिश्ते हैं वो उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसके आगे सिजदा करते हैं। पर यहां पर ऐसा हम पढ़ते हैं जैसा लिखा है, ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो, और किसी की नहीं। फरिश्तों को भी ये कहा जा रहा है। अगली आयत, दूसरी आयत में लिखा है, खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। पाक आराइश के साथ फरिश्तों को भी कहा जा रहा है कि वो भी पाक आराइश के साथ, जैसी उसकी शान है उसी तरीके से उसको सिजदा करें। आमीन। और यहां पर अगर हम तीसरी आयत भी पढ़ें तो खुदावन की आवाज बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावन दलदार बादलों पर है। तो यहां पर हदिये लाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि ये फरिश्तगान को एक हुक्म दिया जा रहा है। जो हमने पहले भी हवाला पढ़ा था क्रॉनिकल्स में, तवारीख में, उसमें हदिये लाने के लिए भी कहा गया है। सजदा भी करो, पाक आराइश से उसके घर में आओ और उसकी शान के शायान उसको सजदा करो और
हदिया लाओ, ठीक है। तो फरिश्तों से हदिया लाने के लिए नहीं कहा जा रहा, पर यह जरूर कहा जा रहा है कि खुदावंद ही की तारीफ और तमजीद और ताजीम करो। आमीन, प्रेज गॉड। तो हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था, मगर मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाह रहा था ताकि ये सब याद आ जाए और सब बातें इसमें जो है हम आगे जो आज भी सीखना है उसको भी आगे उसको हम साथ जोड़ सकें। जो कुछ हम सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर हमें याद आ जाती हैं। प्रेज गॉड, आमीन। तो आगे चलते हैं। एक जो हम दो सताइश हम प्रस्तुत करते हैं खुदा उनके घर में आके, तो एक क्वायर होती है जो लीड करते हैं। उनकी खुदा के कलाम में एक सेटिंग बताई गई है कि किस तरीके से उनको खड़े होना है, किस तरीके से उनको साज बजाने वाले, गाने वाले कैसे खड़े हों। जैसे हम यहाँ पर खड़े होते हैं ना, यहाँ पर हमारी बहनें खड़ी हैं और वो गा रही हैं, साज बजाने वाले लीड। क्योंकि अब ये दौर ऐसा है, एक टाइम था जबकि वो जो ऑर्गन बजाने वाला है, मेरे पापा सारी उम्र उन्होंने चर्च में ऑर्गन बजाया है, तो वो उस वक्त यही सिस्टम था कि ऑर्गन बजाने वाला एक लाइन जो भी गीत ज़बूर गाना है वो उसकी बजाता था, बाकी कांग्रीगेशन और पास्टर फिर वो सब लीड करते थे, वो गाते थे। जो बजाने वाला है वो लीड नहीं करता था, खुद गाता था, मगर उसके आगे माइक्रोफोन या कुछ ऐसा नहीं होता था, वो लीड नहीं करते थे। तो एक नया जो एक स्टाइल कह लें उसको, या तरीका उसको कह लें, कि जब से साउंड सिस्टम्स भी आ गए और एक वर्शिप का नया स्टाइल खुदा उनके खादमों ने, खुदा उनके बंदों ने, पास्टर अर्नस्ट माल और उससे पहले कुछ और भी खादम थे, पास्टर बहुत से लोगों, ये एक नया स्टाइल दिया था कि वर्शिप लीड करने वाले भी होने चाहिए। आई मीन लीड करने वाले खुद साज बजा रहे हैं और लीड कर रहे हैं, कुछ गिटार बजा के भी करते हैं, कुछ किसी तरीके से बहुत सारे लोग, कुछ तो मैंने ऐसे देखा वो तबला बजा के भी लीड करने वाले ऐसे भी देखे मैंने, तबला बजा रहे, ढोलक बजा रहे और वो लीड भी कर रहे हैं। आई मीन और कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं है, या हारमोनियम बजाने वाला है तो वो गानी उसको गाने का इतना नहीं है, या आवाज नहीं है, या व्हाटएवर, बट ऐसा भी देखा गया है। पर खुदा के दिल से पाक आराइश के साथ उसकी शान के शाया जहां पे भी वर्शिप होती है उसको वो कबूल करता है। हालेलुया। और सच्चे दिल से, रूह और सच्चाई से जो प्रस्तुत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो ढूंढता रहता है ना, वो तो ढूंढता रहता कि कौन ऐसा मिले जो रूह और सच्चाई से पूरी इसका मतलब है पूरी डेडिकेशन के साथ, उसमें कोई छल ना हो, उसमें कोई इस किस्म का कोई गुनाह, खता, गलती जो है वो भी हम नीचे छोड़ कर आए, तौबा करके, दुआ करके उसके मज़हब पर आए, और बल्कि उसके घर में आने से पहले ही हम अपने आप को खुदा के लहू में, जैसे अभी हम लहू का जिक्र कर रहे थे, 2 गीत गाए हमने। अमीन। मैं बाहर दुआ कर रहा था, मैं कहीं गया नहीं था, मैं गाड़ी में बैठकर दुआ कर रहा था कि खुदावंद जो वर्शिप हो रही है उसको भी कबूल करना, और आगे जो कलाम है वो भी खुदावंद तू मुझसे भी बोल और मेरे थ्रू लोगों से भी बोल खुदावंद। तो आमीन। तो अजीजों, क्वायर की एक सेटिंग, ज़बूर 68 में चलते हैं, 68 साम 68। ज़बूर 68 की 24 आयत। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी। लोगों ने क्या देखा? तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। हालेलुया। लोगों ने, ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में, चर्च में, हैकल में, मस्कन में, टैबरनेकल में, कुछ भी नाम आप दे दे जो खुदा का घर है। हमें खुदा के घर में, गिरजा घर में तेरी आमद देखी है खुदा, मेरे बादशाह की आमद। हालेलुया। मेरे बादशाह की आमद, बादशाहों के बादशाह की आमद।
हालेलुया। मेरा तो वो बादशाह है, पर वो सारी दुनियाओं का बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आपका तो बादशाह, हम तो क्लेम कर हमारा बादशाह है वो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो दुनिया के वो बादशाहों का बादशाह है। प्रेज गॉड। हम अगर किसी किंगडम में भी रहते हो, जैसे यूके है, इंग्लैंड है, सऊदी अरेबिया है, और बहुत सारे मुल्क हैं, मोरक्को है, जहां जहां पर किंगडम है, बादशाह हैं वहां पर, और बादशाह हुकूमत करते हैं, रूल करते हैं, पर उन सब बादशाहों के वो जो हमारा खुदा है वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। और खुदा उनका बंदा कहता है, ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। हालेलुया। अजीजों, जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, तो हम जब उसको पुकारते हैं और वो हमारी अपने लोगों की सताइश और हमद और सताइश पे वो तख्त नशीन हो जाता है, विराजमान हो जाता है, वो बादशाहों का बादशाह जो अपना तख्त लगा लेता है, आमीन, तो उसकी हम आमद देखते हैं। जब उसको हम महसूस करते हैं, बहुत सारे लोगों में जब रूह का माहौल होता है, बहुत से लोगों ने, हमने टेस्टिमनी सुनी है, जब आंखें बंद करके वर्शिप कर रहे हैं, यीशु को प्यूज में टहलते देखा है, फिरते देखा है, लोगों को छूते हुए देखा है। हालेलुया। बरकत देते देखा है, शिफा देते देखा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत से लोगों ने देखा है। तो यहां पर ज़बूर नवीस भी यही कहता है कि ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी मकदस में, आमीन, हैकल में, उसकी चर्च में मेरे बादशाह की आमद देखी है। और अगली 25 आयत में देखते हैं, गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे चले, दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। ये जब हम ये एक क्वायर की सेटिंग है, किस तरीके से जहां पर भी वर्शिप होती है वहां पर, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि अब जो बजाने वाले हैं उनमें से हमारे हम इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें जो लीड कर रहा है वो बजाता भी है साथ में, आमीन। और बहुत सी जगहों पे ऐसे ही है कि जो बजाने वाले हैं वो पीछे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। ये सारे जैसे यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ये पीछे हैं, बजाने वाले सारे पीछे होते हैं। और उसके साथ जो गाने वाले हैं, जो वर्शिप लीड कर रहे हैं, वो आगे होते हैं, चाहे वो बजा के कर रहे हैं, चाहे वो जो सिर्फ गा रहे, बजाने वाले बजा रहे हैं, आमीन। और उसके साथ जो बीच में है वो फीमेल्स हैं। ये मैं वर्शिप का तरीका बता रहा हूं, आमीन। ये खुदा का तरीका है कि किस तरीके से आप ये जंग है ना, रूहानी जंग, किस तरीके से आप इस जंग में जाते हो, और उस तरीके से उसमें आपके जो अब कई जगह पे ये जैसा अब स्टेज है उसी के मुताबिक सेटिंग तो करनी है ना हमने, पर फिर भी हम इसी तरीके से ही सेटिंग करते हैं कि जो गाने वाले हैं आगे हैं और उसके साथ बजाने वाले पीछे हैं, सारे बजा रहे हैं, तबला बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, गिटार बज रहा है, ढोलक बज रही है, सब हारमोनियम बज रहा है। और इसके साथ फिर जो बाकी जो फीमेल्स हैं वो चाहे डफ बजा रही हैं, गा रही हैं, वो बीच में हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये बातें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, कभी इसका ख्याल भी नहीं किया। आई बेट यू कि कभी नहीं सोचा होगा ऐसा, आमीन। ये क्वायर की एक सेटिंग है, खुदावन के कलाम में लिखी हुई है, प्रेज गॉड, ज़बूरों में लिखी हुई। ज़बूरों में बहुत सारी चीजें हम आने वाले टाइम पे सीखेंगे कि किस तरीके से खुदा, ज़बूर है ही वही है, खुदावन की तारीफ और हमद है, आमीन। ज़बूर तो है ही, उसी का मतलब ही यही है। और तो अजीजों, हम ऑलवेज ये इसी तरीके से हम सेटिंग करते हैं, और बहुत सारे चर्चेज में इसी तरीके की सेटिंग होती है, जाने अनजाने भी इसी तरीके की सेटिंग हुई होती है, आमीन। क्योंकि जहां पर पाकरू का काम है, वो पाकरू खुद ही उनको गाइड करता है कि किस तरीके से जो है वो क्वायर की जो सेटिंग हो, किस तरीके से उनको सेटअप किया जाए, खड़ा किया जाए, बिठाया जाए, और खुदा उनकी वर्शिप उस तरीके से हो, और आगे
खुदा का रूह जो है वो जुम्बिश करे और लोग बरकत पाएं। क्यों कि जो पहले पढ़ा 24 आयत में कि खुदा के लोग खुदा की आमद को, हालेलुया, खुदा की एंट्रेंस को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को, उसकी मामूरी को उसकी हैकल में देखें, हालेलुया, महसूस करें, कोई शिफा पाए, कोई उसकी हजूरी में आए तो वो खाली हाथ ना जाए, वो मायूस वापस ना जाए, वो नाउमीद वापस ना जाए, बीमार वापस ना जाए, तंगी से वापस ना जाए, हालेलुया, दुखी वापस ना जाए। आमीन। वो तभी हम जान सकेंगे कि हमने खुदा को देखा है, आज अपने बादशाह को उसके घर में देखा है आज। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, आज जैसे ज़बूर नवीस कह रहा ना, खुदा की आमद को देखा, मेरे बादशाह को, मेरे बादशाह। अजीजों, हम जब उसकी हजूरी में आते हैं तो वो उसकी शान के शाया और पाक आराइश के साथ इसीलिए लिखा हुआ है कि वो बादशाह है हमारा। हालेलुया। हम बादशाह के हुजूर ऐसे ही नहीं जा सकते, ऐसे ही नहीं जा सकते। बादशाह के दरबार में आप ऐसे नहीं जा सकते, बादशाह की प्रेजेंस में, उसके तख्त के सामने आप ऐसे नहीं जा सकते। जब ओल्ड टाइम्स में हमने फिल्मों में भी देखा है और हमें पता भी है कि जो बादशाह होते थे, आज भी ऐसा है, यहां तक कि सऊदी अरब में जो म्यूजिक वगैरह जो है वो मतलब जनरली जैसे शरीयत के मुताबिक नहीं होता, पर वहां पर भी बादशाहों ने वो अरबी गाने वाले और सब रखे हुए हैं। वो जो एक रिलीजियस गवर्नमेंट भी है साथ में, और वो जो किंगडम है, जो किंगडम का अलग सिस्टम है, उनके ऊपर वो फतवे लगाते ही रहते हैं। जो रिलीजियस गवर्नमेंट है, उनके बादशाह ये बादशाह लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके ऊपर वो फतवा लगाते रहते हैं कि ये तो जायज नहीं है, ये तो हराम है, ये वो सारा कुछ, पर उन्होंने रखे हुए हैं। इसी तरीके से हम भी देखते कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे मुगल बादशाह थे इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडो पाक में, सब कॉन्टिनेंट के जो बादशाह हुए, उन्होंने भी, सब ने, बाइबल की हिस्ट्री में भी ऐसा है, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं सब जगह पे, सब ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मैं वर्शिप की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूं आपको, उन्होंने भी एंटरटेनमेंट के लिए अपने दरबार में गाने वाले रखे होते थे, और वो गाने वाले एवं ही नहीं होते थे तानसेन जैसे, रागे गाने वाले, और उनकी जिस तरीके से वो गाया करते थे, और बहुत सारे गाने वाले इस तरीके से बादशाहों ने अपने दरबार में रखे होते थे। तो और वो बड़े, कोई ऐसे ही उसके दरबार में जाके कोई नहीं गा सकता, बादशाहों के दरबार में उस बड़े सिलेक्टिव लोग होते थे, बड़े टॉप क्लास के गवैये होते थे वो। तो अजीजों, जो हमारा बादशाह है, हालेलुया, जिसकी हम चाहते हैं कि उसकी आमद को देखें, हम पहले आके बैठ जाते हैं, बादशाह बाद में आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उसकी आमद को देखें, महसूस करें। हालेलुया। जब हम वर्शिप करनी शुरू करते हैं तो उस वक्त उसके करोबी उसका तख्त लाकर वहां पर रख देते हैं। हालेलुया। वो करोबियों पर सफर करता है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, और फिर हम उसकी शान के शाया, जैसा वो है, जैसी उसकी हस्ती है, जैसा वो अजीम है, जैसा वो मुहीब है, जैसा वो पाक है, उसकी शान के शाया उसकी फिर हम दौर तारीफ करते हैं। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये और बहुत सारी चीजें हम इसी तरीके से जब सीखेंगे ना, तो हमें हमारे अंदर से हम सीरियस हो जाएंगे वर्शिप में। आमीन, सीरियस हो जाएंगे कि हमें खुदा की जो हमद करनी है, किस तरीके से डेडिकेशन हमें चाहिए, जो खुदा चाहता है हम करें कि यीशु की इबादत। ज़बूर 69 में, अगले ज़बूर में देखते हैं, चलते हैं तो कुछ बातें और देखते हैं गाने के ताल्लुक से ही। 69 और उसकी 30 वर्स, 30 आयत, ये लिखा है,
खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा, मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा, गाकर, ठीक है, मैं गीत गाकर खुदावन के नाम की तारीफ करूंगा और लश्कर और सॉरी शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद भी करूंगा। शुक्रगुजारी के उसकी तारीफ और उसकी हमद करूंगा कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो उसकी दी हुई कुव्वत, ताकत, सांसें हैं हमारे, हर रोज़ वो खाने को देता है, हर रोज़ वो पहनने को देता है, हर रोज़ जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। तो हम उसकी शुक्रगुजारी भी करनी है, उसकी तारीफ भी करनी है और उसकी शुक्रगुजारी भी कैसे करनी है? गा कर सकते हैं, राइट, गा कर करनी है। और अगली 31 आयत, ये खुदावन को बैल से ज्यादा, ये खुदावन को बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा क्या पसंद होगा? कोई बताएगा क्या? अभी गा कर जब उसकी वर्शिप करते हैं, आमीन, गा कर जब उसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, तो ये खुदा को, आप अहबार की किताब लिविटिकस जो है, लय व्यवस्था आप पढ़ेंगे पूरी, तो उसमें बहुत सारी कुर्बानियों का, जो मेन 5 कुर्बानियां हैं उसका जिक्र है, और उसके साथ साथ अटैच उसकी जो कुर्बानी है, किस तरीके से कुर्बानी है, कौन सा जानवर लाना है, कौन सा कैसा होना चाहिए जानवर, कैसी कुर्बानी चढ़ानी है, और साथ उसके क्या क्या चढ़ाना है, तेल, रोटी, चोपड़ी रोटी, तवे की पकी रोटी, ये बहुत सारी चीजें उसके साथ आप पढ़ सकते हो उसमें, कि कौन कौन से ऐसे जानवर भी लेकर आने हैं, और लोग लाते रहे, करते रहे कुर्बानियां। पर एक गा कर जो कुर्बानी है, जो वर्शिप है, ये खुदा को एक बैल से भी और सींग वाले, खुर वाले बछड़े से भी ज्यादा पसंद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की पसंद गाने वालों के साथ, हालेलुया। खुदा को पसंद है कि उसकी वर्शिप, उसकी तारीफ, उसकी ताजीम, वो गा, शुक्रगुजारी भी गा कर की जाए। हालेलुया। वैसे भी कर सकते हैं, मतलब वैसे मना नहीं है, और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसको ये गा कर जो उसकी तारीफ और ताजीम करनी, वो उसको ज्यादा पसंद है। हालेलुया, उसको ज्यादा पसंद है। इब्रानियों के खत में एक बात पढ़ते हैं, इब्रानियों हिब्रूज उसका 13 बाब में मैं आपको आयत बताता हूं, 13 चैप्टर और उसकी 15 आयत। हिब्रूज 13:15, बस हम उसके वसीले से, खुदावंद यीशु के वसीला से, पाकरू के वसीला से, हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया, ओह माय गॉड। अजीजों, ये बड़ी ये आपके नोट करने वाली बातें हैं सारी। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं कि वो खुदावंद है, वही खुदावंद है, वही खुदा है, वही मेरा बादशाह है। हालेलुया। जो होठों का फल जो उसके नाम का हम इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त वो ये कुर्बानी चढ़ाया करें। हालेलुया, हर वक्त ये चढ़ाए। हम बहुत सारे लोग हैं, हमें बताते हैं जब दुनियादारी का लाइफस्टाइल बदल जाता है तो गाड़ी में भी म्यूजिक लगा हुआ है, गीत लगे हुए हैं, गॉस्पेल सॉन्ग्स लगे हुए हैं, घर में भी चल रहे हैं गॉस्पेल सॉन्ग और सारा कुछ। तो मैं कहता हूं कि वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप भी गाओ साथ में। आमीन, आप भी गाओ ताकि आपके अंदर से वो आवाज आपकी निकले, आपकी सांसें निकले जो उसकी सांसें दी हुई हैं। आमीन, उसकी सांसें जो दी हुई हैं वो निकले हमारे अंदर से, तो ये उसके आगे ये हम्द की कुर्बानी होगी। आमीन,
हमद की कुर्बानी, कोई गीत सीख लेते हैं उसको भी गुनगुनाते रखा करें, क्योंकि लिखा है हर वक्त चढ़ाया करो, हर वक्त चढ़ाया करें। मैंने जब हमने शुरू में ये शुरू की थी, इसको इसमें सीखा था ना कि इसको एक नॉर्मल रूटीन बना लें, अपनी डेली की रूटीन बना लें इसको, कि ये आपने एवरीडे ये करना ही करना है। आई मीन करना ही करना है। गीत अगर साथ लगाकर अगर साथ गा रहे हैं दैट इज स्टिल ओके, पर आप गा तो रहे हो ना, आपके अंदर माइंड में स्टक रहते वो गीत। हम जब फिल्मी गीत गाते थे, गाने गीत गजलें गाते थे, वही माइंड में हर वक्त चलते रहते थे, गाते थे हम, मतलब वो वर्शिप भी करते थे, सब कुछ चर्च भी जाते थे, मगर उस वक्त वो गीत भी गाया करते थे, गाने गाया करते थे, गजलें भी गाया करते, महफिलों में जाके गाते थे, मैं मेरी वाइफ हम दोनों। तो वो भी चलते रहते थे, उसकी हम ज़ाहिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी सारा कुछ, तो पर वो चलते रहते थे अंदर, और दूसरे भी रहते थे, पर वो फिर मिक्स हो जाता ना, वो मिक्स हो जाता है सारा कुछ, फिर वो मिक्स करना जो है ना वो ठीक नहीं है। आई मीन मिक्स करना ठीक नहीं है। आगे चलते हैं 98 ज़बूर में। चौथी आयत, 4th वर्स 98 ज़बूर की, 98 साम 98 उसकी 4th वर्स। ऐ तमाम अहले ज़मीन, ठीक है, उसमें हम भी हैं, सब ज़मीन पर रहने वाले सब लोग, ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ। ठीक है, खुशी से गाने, ठीक है, वही सही कुर्बानी होगी, जिसको कहते हैं ना, वो अहबार की किताब लेविटिकस में जब हम पढ़ते हैं ना कि तरह तरह की कुर्बानियां हैं, मगर वो बेऐब, बैल भी और बछड़े भी, बकरे जो भी चढ़ाना है वो बेऐब होना चाहिए। आई मीन तो हम भी जब कुर्बानी चढ़ा रहे हैं तो ये उदासी या किसी किस्म का भी हमारे अंदर इस किस्म का मलाल या तसव्वुर या हमारे माइंड जो है ना वो सिर्फ उसी की तरफ लगा हो कि हमारा बादशाह यहां पर आया, उसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, तो उसको खुशी से गाओ और मदासराई करो। 5th वर्स, खुदावन की सताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से। सितार का मतलब है जो तार वाले सारे साज हैं, जो वो बरबत होता है, हार्प होता है, सितार होता है, गिटार होता है, तरह तरह के तार वाले जो साज हैं, ये सितार का जो वर्ड इसमें आया वो सब उसको सितार उसी को रिप्रेजेंट करता है। सारे जो तार वाले साज होते हैं, जो तार जिसके छेड़े जाते हैं, वो सब तार वाले साज हैं। तो खुदावन की सताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज के साथ। आई मीन सुरीली आवाज भी एक कंडीशन है। यह नहीं है कि आपकी अगर आप वर्शिप कर रहे हो, सताइश कर रहे हो, हमद कर रहे हो और आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो आपको क्वायर में नहीं लिया जाएगा या आप चुप रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से जो दिल से सच्चाई से जो भी रूह और सच्चाई से आप वर्शिप कर रहे हो, खुदावन उसको कबूल करेगा। पर एक ये जरूर वो चाहता है कि उसकी शान के शायान पाक आराइश के साथ जो है ना वो सुरीली आवाज से अगर उसकी वर्शिप होगी। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं बहुत दफा 3-4 दफा ऐसा हुआ यहां पर भी कि गीत गाने के लिए कैरल सिंगिंग या कुछ भी, कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ गलत मलत हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, सुर चेंज हो जाता है, तो वो सुरीली आवाज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाता है। खुदा का कलाम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कानून नहीं है। बेशक मैं वर्शिपर हूं, मैंने सीखा है और इतना भी ज्यादा नहीं सीखा, मैंने नहीं सीख पाया, क्योंकि जब हम सीख रहे थे, मैंने खैर थोड़ा सा पहले भी आता था, फिर हम सीख रहे थे, तो हम जब हमने रागें और ठुमरियां और वो ठाठ वगैरह सीखने शुरू किए ना, तो उसमें
जो, क्योंकि हमारे उस्ताद हिंदू थे, तो वो जो सिखाते थे तो उसमें सब रागों में और ठाठों में वो भगवानों के नाम रिपीट करने पड़ते, वो लेने पड़ते नाम, उसी में उन्हीं की वो स्टोरीज हैं जो आपको गानी पड़ती है। वो सीखने के लिए वो सबक हैं सारे, पर वो फिर हमने जितना सीख लिया था म्यूजिक, और उस वक्त हमने खुदावन के साथ भी सीरियसली ये कुछ समझ आनी शुरू हो गई थी कि अपना किसी और माबूद का नाम आपके मुंह पर ना आए, आई मीन उस बात की भी समझ आ गई थी, तो वो हमने सीखना ही छोड़ दिया। हमने कहा जो कुछ भी आता है खुदा की हमद के लिए हम अपने दिल से करते हैं, और ठीक है, गला भी जितना हो गया ठीक उतना ठीक है, सुर में गा सकते, सुर से इधर उधर नहीं होंगे, आई मीन। तो खुदावन ने उसके बाद बरकत दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वर्शिप भी सिर्फ हमने इरादा कर लिया कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे, हालेलुया, जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। मैंने टेस्टिमनी सुनाई थी ना एक दिन, जब गाते थे तो खुदा कहने लगा झूठ बोलते हो तुम। फिर खुदा ने रिब्यूक किया, खुदा ने जाहिर किया कि ये झूठ बोलते हो कि ये गा के कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। फिर उस दिन के तौबा करके सब कुछ छोड़ दिया, आमीन। तो ये जरूरी है कि हम सुरीली आवाज भी जरूरी है, कोशिश करें, जो स्पेशली जो क्वायर में भी है उनके लिए तो जरूरी है ना, क्योंकि वो फिर आवाजें जो है वो सिमेट्री खराब होती है। हम जरूर कोशिश करें कि घर में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें गीतों के साथ, अपने गले को भी सही करने के लिए। सब कुछ ठीक है, खुदावन से मांगे, जब दुआ करके हम खुदावन के पाकरू से मांगे, ये बरकतें खुदावन की है, आमीन, वो हमें बरकत देता है। और कहां पर थे हम? छठी आयत में चलेंगे। नरसिंगे और करना की आवाज से बादशाह यानी खुदावंद के हुजूर खुशी का नरम हो। आज पास्टर जेकब नहीं आए नरसिंगा बजाने के लिए। अजीजों, नरसिंगा जो है ना, नरसिंगा और करना एक ही बात है। इंग्लिश में उसको ट्रम्पेट, नॉर्मली ट्रम्पेट का तर्जमा उसका हुआ है, और उसको शोफार भी बोलते हैं। तो नरसिंगा जो है ना, ये क्योंकि उसके अंदर एक ही सुर निकलता है, उसका एक ही सुर होता है, और उसके अंदर कोई उसको आप रद्द-बदल हवा के साथ आप उसको कर सकते हो। मुझे नहीं आता बजाना, मैं नहीं बजा सकता, और पर जो बजाते हैं उनका, जिनका काम है जो बजाते हैं, वो बजाते हैं। तो नरसिंगा जो है ये एक ऐसा ही है कि खुशी का नारा लगाया जा रहा है, आमीन। और नरसिंगा बजाने वाले के अंदर जो खुदा के पाकरू है, या खुदा का जो दम उसके अंदर है, वो उसके नरसिंगे के अंदर जो फूंका जा रहा है, वही पाखरू खुदा के साथ वो उसके कानों में पहुंचता है, और उसको खुदा एक ललकार, खुशी की ललकार और एक तारीफ और ताजीम के तौर पर उसको खुदा एक्सेप्ट करता है, हालेलुया, उसको एक्सेप्ट करता है। और खुदा वैसे तो हमें पता है कि जैसे बाइबल में लिखा, ना वो ऊँगता है ना वो सोता है, आमीन, पर वो एक नरसिंगे की आवाज को सुनकर वो अलर्ट हो जाता है कि मुझे पुकारा गया है, खुशी से पुकारा गया है, मेरी हुजूरी में खुशी का एक नारा लगाया गया है। अजीजों, मैं भी आई डोंट नो, पास्टर जी नहीं है आज उनके, क्योंकि वो उन्होंने मूविंग भी करनी है, तो काफी काम घर में है, चल रहा है उनके। तो बट ये भी एक जो मिनिस्ट्री है, ये भी नरसिंगा बजाने का भी जो काम है ना, ये मामूली काम नहीं है। ये इसकी एक अलग से, बाकी साज बजाने वालों से अलग, ये एक इसकी अलग से वैल्यू है। नरसिंगा जो है एक्चुअल में ये साज नहीं है, ये एक ऐसी पुकार है, ऐसी ललकार है, जो उसके शोफोर के अंदर से, नरसिंगे के अंदर से वो जो आवाज निकलती है, वो उसको खुदा सुनकर अलर्ट हो जाता है, खुदा का पाखरू जुम्बश करने लगता है, और खुदा को यही मालूम होता है कि किसी ने मुझे खुशी से ललकारा और पुकारा है। और उसके साथ क्या होता है, उसके बाद जो खुदा की जो जंग है, जिसको हम
जो खुदा हमारी जंग लड़ना शुरू कर देता है, फिर उससे जो दुश्मन है वो परागंदा होता है, दुश्मन भागना शुरू होता है, दुश्मन हारना शुरू होता है, दुश्मन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। आमीन। अगर हम पढ़ें गिनती की किताब में, एक मिनट बड़ा, एक अगली आयत भी पढ़ लेते फिर मैं अगली आयत पर जाते हूं। 7, समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं और जहान और उसके बाशिंदे भी, समंदर और उसकी मामूरी जो है वो शोर मचाएं और जहान और उसके बाशिंदे। और आगे 8वीं आयत में क्या लिखा है? सलाब सलाब तालियां बजाएं, सलाब तालियां बजाएं, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं, सलाब तालियां बजाएं। आमीन। और एक और बात 47 में भी लिखा हुआ है, 71 साल में भी, कि ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। हम लोग अपनी एक फैमिली के घर पर थे अभी फ्राइडे को प्रेयर में, तो भाई कहने लगे कि वो किसी को सुनते हैं, तो बता रहे थे कि वो लेडी बता रही थी कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तालियां बजानी है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ दुआ करनी है। अजीजों, हम क्या सीख रहे हैं अभी? गा कर, बजा कर, और तालियों के बारे में भी लिखा हुआ है। आमीन, प्रेज गॉड। तो तालियां, जहां पर दुश्मन नहीं चाहता कि उसको चपेड़े पड़े, उसको आपके हाथों की मार पड़े, जो खुदावन ने आपके हाथों में जोर दिया हुआ है वो कोड़े उसको मारे आप, उस वहां पर तालियां बजाना मना किया जाता है। हालेलुया। वो लोग मना करेंगे क्योंकि उनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, ताकि उसको मारना पड़े, उसको चोट ना लगे आपकी तालियों से। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें पता है, हमारे चर्चेज में हम ऐसे चर्चेज में बड़े हुए हैं। आमीन। हमारी जब शादी हुई तो हमारे जिस चर्च के मेंबर थे हम, तो मैं तो यहाँ था, तो मेरी वाइफ जाया करती थी पापा के साथ, जिस चर्च में पापा ऑर्गन बजाते थे, वो आदत थी पास्टर इसकेल के चर्च की, तालियां बजानी और जोर से बड़े वर्शिप कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अब वो अकेली ताली बजा रही है और कोई बजा ही नहीं रहा। वो पता लगा कि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है ताली बजाना। वो पास्टर जी, वो पापा को उन्होंने कहा कि अपनी बहू से कहो कि प्लीज ताली ना बजाया करे, ताली यहाँ हम नहीं बजाते ताली। ओके क्या कर सकते पास्टर अगर कह रहा है ताली ना बजा, तो बट खुदावन का कलाम कहीं, खुदावन के कलाम में सारे साजों की नाम लिखे हुए, हालेलुया, और उसके साथ ये 10 सारे साज के भी नाम लिखा हुआ है। हालेलुया, तालियां जरूर बजाओ। वो इब्लीस नहीं चाहता कि आप ताली बजाओ, क्योंकि उसको चोट लगती है जब आप ताली बजाते हो गीतों के साथ। हालेलुया, उसको चपेड़े पड़ती हैं, उसके वो जख्मी होता है। आमीन। आगे वो गिनती की किताब 10 बाब में देखते हैं। हालेलुया। नंबर्स 10 नंबर्स चैप्टर 10। और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं, तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। आगे 9वीं आयत में जाना बेटा। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो, सताता जो है ना, ये इसको याद रखना है आपने। जब तुम अपने मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, आमीन, और जहां जहां हम रहते हैं वहां वो हमारा मुल्क है। प्रेज गॉड। जहां हम बस गए, जहां की सिटीजनशिप में हम, वो हमारा मुल्क है जहां पर हमें बसे हुए हैं, ठीक है। तो जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो। एक और बात याद रखनी है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, हमारी रूहानी जंग है। हालेलुया, हमारी रूहानी जंग है। तो जब तुम जहां पर भी रहते हो, जो ऐसा दुश्मन जो तुम्हें सताता है, लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर
तुम्हारी यादगारी होगी, याद होगी, और तुम अपने दुश्मन से नजात पाओगे, दुश्मन भाग जाएगा। हालेलुया। जब कोई भी दुश्मन तुम्हें सताता है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई तंगी है, आप जब हम कभी कभी जॉब भी करते हैं, जॉबों पर भी हैं, जॉब पर भी बहुत सारे लोग हमें सता रहे होते हैं, हमारे कोई कुलीग, कोई बॉस, कोई सुपरवाइजर। जब आप खुदावन के घर में आते हैं ना, और जब नरसिंगा बजाया जाता है, तो आप वो जो भी आपको सता रहा ना, उसको भी आप याद, खुदावन से कहे, खुदावंद इसको याद कर। खुदावन की हुजूरी में जब आप नरसिंगा फूंकोगे तो उसकी यादगारी होगी। हालेलुया। क्या लिखा, कैसे और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी होगी, फिर याद होगी। जो भी कोई दुश्मन सताता है उसको खुदावन की हजूरी में उसको लेकर आए और खुदावन से कहे, खुदावंद ये मुझे सताता है, इसको याद कर। हालेलुया। तो क्या होगा फिर? वो आगे क्या होगा? क्वायर आ जाए प्लीज। तुम अपने दुश्मन से नजात पाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तुम अपने दुश्मन से नजात पाओगे। हालेलुया। और दुआ किया करें पास्टर जेकब के लिए कि वो हर संडे को आया करें, उससे खुदावन उनको सेहत तंदुरुस्ती में कायम रखे। हम किसी और को नहीं आता नरसिंगा बजाना यहाँ पे, आमीन। तो दुआ किया करें वो आए, नरसिंगा लेकर आए और नरसिंगा बजाया करें। ये एक इबादत का हिस्सा है और ये खुदावन का तरीका, खुदावन के कलाम की बातें मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मेरी किसी की तरफदारी नहीं है, किसी की तरफदारी नहीं है कौन की। तो हम जरूर इसको खुदावन की हुजूरी में लेकर आया करें। एक दो और आयत देख लेते हैं। 71 साम में देखते हैं, नहीं 47 साम में देखते हैं, फिर दुआ करते हैं। 47 ज़बूर 47 और 5वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 47 की 5वीं आयत, ज़बूर 47 उसकी 5वीं आयत। लिखा है, खुदा ने बुलंद आवाज के साथ खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ साउद फरमाया। वो जो खुदावन के पाकरू की हुजूरी है ना, वो नरसिंगे की, जैसे मैं बता रहा था, वो जो दम हमारे अंदर है वो खुदा का रूह है, ठीक है, जो उसने आदम के अंदर भी फूंका था, जो आदम जीती जान हो गया था, ठीक है। तो जब नरसिंगा फूंका जाता है, उसके अंदर वो जो दम हमारे अंदर है, वो उसके अंदर जब फूंका जाता है, तो खुदावन नरसिंगे की आवाज के साथ वही खुदावन का दम जो पाकरू की हुजूरी है, वो खुदावन के पास पहुंचती है उसके जलाली तख्त पे। आई मीन इट्स अ डीप मिस्ट्री। इसको अगर हम खुदावन की ही हुजूरी में सीखें तो ये हमारे को समझ आएगी। खुदावन ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ साउद फरमाया। आगे लिखा है 6ठी आयत में, मदसराई करो, खुदावन की मदसराई करो, मदसराई करो। 3 दफा लिखा हुआ है, हमारे बादशाह की मदसराई करो। क्योंकि 7वीं आयत, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है, अक्ल से मदसराई करो। ठीक है, बाकी चीजें हमने काफी सीखी हैं। ये आखिरी चीज आज के लिए जो है, आगे बाकी बात की जो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे। तो आखिरी बात ये है कि खुदावन की मदसराई करो, खुदावन की मदसराई करो 3 दफा लिखा हुआ है। और फिर ये लिखा हुआ है कि वो बादशाह है। हमने ये भी बात आज बड़े वसूख से सीखी है, आमीन। तो आगे लिखा है अक्ल से, क्योंकि खुदावन सारी जमीन का बादशाह है। सिर्फ हमारा बादशाह, सारी जमीन का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तो हमने लास्ट संडे को भी पास्टर जब्दियल ये बात कर रहे थे कि जब हम गीत गाते हैं, आज भी उन्होंने ऐसी बात की थी कुछ, जब हम गीत गाते हैं उसके वर्ड्स जो हैं हम अक्ल से उसको गाएंगे, ठीक है। हम अक्ल से उसकी मदसराई करें कि हम क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। एक और आयत पढ़ेंगे। पौलुस रसूल कहता है
पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 14 आयत, जहां पर पाकरू का जिक्र है। खुदा का बंदा पाकरू के बारे, रूल कुदस के बारे में सिखाता है, उसके मसा के बारे में। पहला करंथियों 14 बाब 14 चैप्टर की 14 वर्स। हालेलुया। इसलिए अगर मैं किसी बेगाना जबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार होती है। जब हम होली स्पिरिट में जब गैर जुबानों में हम दुआ करते हैं तो हमारी रूह तो दुआ कर रही होती है पर हमारी अकल उस वक्त डोमिनेट होती है, वो अकल नीचे होती है, ठीक है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ कर रहा होता है उस वक्त। तो पर पौलुस रसूल कहता है अगली आयत में, इसी में, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। 15वीं आयत में चलते हैं। बस क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। बस क्या करना चाहिए हमें? आज हम इस बात को सीखेंगे और सीखा भी है, कहा भी जाता है यहां से। बस क्या करना चाहिए? रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, ठीक है। रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा, ठीक है। रूह से भी गाऊंगा, अक्ल से भी गाऊंगा, रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा। अब फर्ज करें ये बेटी यहां पर खड़ी है, ये मेरे जो भी कहती कि अगर कहती कि मेरे भाई साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मैं इसके हाथ पे रख के 1 मिनट 2 मिनट गैर जुबान में बात करता हूं, उसके बाद आमीन कह के तो मतलब ओके बंद कर देता हूं दुआ को। तो ना उसको पता लगेगा मैंने दुआ की है या नहीं, वो सोचती रहेगी पाजी साहब को मैंने फलानी बात के लिए दुआ के लिए कहा था, तो पता नहीं उन्होंने की है कि नहीं की, तो जरूर है कि वो रूह में चाहे वो मैं रूह में दुआ कर रहा हूं, रूह के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, या कैसे भी आपके लिए भी सबके लिए मैं यही बात कर रहा हूं कि हम रूह से भी दुआ करें तो अकल से भी दुआ करें। मैं अपने अल्फाज जो हैं नबूवती अल्फाज में अगर वो करूंगा तो बेटी को पता लग जाएगा मैंने इसके लिए ये दुआ की है कि और उसके अंदर एक और ईमान पैदा होगा कि ये दुआ आज सबने की है और ये खुदा ने सुनी है, आमीन, उसकी हजूरी को देखा है। तो इसी तरीके से अगली बात भी है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। रूह से भी गाना है, अक्ल से भी गाना है कि जो कुछ हम गा रहे हैं, हमारे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं, तू मेरा जोर बन जा। तो आज उसमें बात में अपने अंदर एक फेथ बना लें कि मैंने ये गाया है तो आज मेरे हाथों में जोर है और आज मैं तालियां बजाऊंगा तो मेरे दुश्मन जो इब्लीस है उसको चपेड़े पड़ेंगी, उसको थप्पड़ पड़ेंगे, उसको मार पड़ेगी और वो भाग जाएगा। हालेलुया। चाहे वो कोई भी है, बीमारी है, परेशानी है, कोई बंदिश है, कोई जादू टोना तवीज है, वो भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावन मेरा जोर बन गया। मैंने ये डिक्लेयर किया आज के खुदावन, और मैंने मांगा है कि वो अकल से है वो, ठीक है। रूह में भी आप गा रहे हो, अकल से भी गा रहे हो, तो इस बात में ईमान रखें कि खुदावन मेरा आज जोर बन गया है। कोई जाति जूलियत मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। मैं उसको आज मैं उसको यीशु के नाम से मार गिराता हूं या मार गिराती हूं एक ही शॉट में, और उसी की तलवार से, उसी की तलवार जो रूह की तलवार जो कलाम आज हमने सुना है, उसी तलवार से उस जाति जूलियत का सिर तन से जुदा कर देते हैं। हालेलुया। और ये सब खड़े हो जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। तू जलाल का बादशाह है, तू अब्दी है, जलाली है। आओ, हमारा जोर है, बादशाहों का बादशाह है, मेरा बादशाह है, हमारा बादशाह है। हम तेरी आमद को आज तेरी मकदस में देखते हैं कि खुदा यीशु तू यहाँ पर आया है। हम खुदा यीशु तू यहाँ पर उतरा हुआ है, जो आग के तेरी आवाज आग के शोलों को चीरती है। तेरी आवाज भी अब बाग को हिला देती है। थर खुदा दुश्मन थरथराता और कांपता और भागता है। आज खुदा हर बीमारी भाग जाए, हर परेशानी भाग जाए, हर खुदा यीशु का हर किस्म की उलझन, कंफ्यूजन, बेदीनी, खुदा यीशु कोई भी ऐसी इब्लीस का मंसूबा है वो फेल हो जाए, यीशु के नाम से भाग जाए। हालेलुया। कोई दर्द के साथ
औलाद वापस ना जाए, कोई खुदावन बीमार वापस ना जाए, कोई परेशान उलझा हुआ वापस ना जाए, बल्कि आज सब खुशी से भरकर, तेरे मसा से भरकर, तेरे जोर से भरकर अपने घरों को जाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।